अब देखिए कि पहले सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी वाला मर्डर केस हुआ। सोनम रघुवंशी उसमें इन्वॉल्व थी, उसकी खुद की पत्नी जिसकी नई नई शादी हुई थी और हनीमून पर ही जाके जो है उसने उसका मर्डर कर दिया। उसके बाद जो है एक नीला ड्रम का केस आया, उसने भी जो है वो पूरे देश को दहला के रख दिया और औरत के एक नए रूप को जो है वो समाज के सामने रखा। कई लोग जो है वो इस बात पर चकित थे कि आखिर एक औरत ऐसा कैसे कर सकती है, इतना प्यार करने वाले इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अभी दोबारा से चेतन हत्याकांड में खुद उसकी मंगेतर सिया का हाथ सामने आया। सबसे बड़ा सवाल ये है, आजकल जब हम ये सब चीज देखते हैं तो सबसे बड़ा सवाल मेरे दिमाग में ये आता है कि जब आपकी शादी तय होती है या जब आपकी शादी हो जाती है, आपका एंगेजमेंट हो जाता है और फिर भी वो इंसान पसंद नहीं है, तो बहुत सारा रास्ता है भाग जाने का, छोड़ देने का या फिर उस इंसान को अपनी जिंदगी से हटा देने का। लेकिन उन सब के बावजूद, उन सब चीजों के बावजूद जो है आप हत्या करना किसी का कैसे चुनते हैं, किसी का घर उजाड़ना आप कैसे चुनते हैं। अब समझिए कि वो इंसान जो है वो करोड़ों करोड़ रुपया जो है वो केवल अपनी शादी में खर्च करने वाला था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, सुख सुविधाओं की कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बावजूद जो है उस लड़की ने एक झटके में अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर जो है वो अपने मंगेतर का हत्या करवा दिया। एक आखिरी रास्ता तो नहीं होगा, बहुत सारा रास्ता होगा। वो भाग सकती थी, वो छोड़ सकती थी, तलाक ले सकती थी, बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन आजकल की मेंटालिटी लड़कियों की ये हो गई है कि पेरेंट्स से वो नहीं कह पाती हैं कि मुझे इससे शादी करनी है। वो पेरेंट्स मानते नहीं अगर वो अदर कास्ट के हों। तो आजकल लड़कियां इतनी आतुर हो गई हैं कि वो मार देती हैं जान से दूसरे प्रेमी से शादी करने के लिए। ये बहुत ही मतलब मेंटालिटी उनकी इतनी खराब होती जा रही है कि हम लोग कह नहीं सकते अब। अच्छा, एक चीज ये भी है कि देखिए उनके पास ऐसा कोई फाइनेंशियल इशू नहीं था। जो लड़की, जिस लड़की की बात कर रहे हैं, कोई फाइनेंशियल इशू नहीं था। वो चाहती तो आराम से वो बेकरी शॉप अपना चलाती थी। शुरुआत में 20 साल की उम्र में उसने अपना बेकरी शॉप खोलिया था। अगर वो चाहती तो वो कहीं और जाके अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ बिजनेस शुरू कर सकती थी, गायब हो सकती थी, भाग सकती थी। अगर वो उसको लगता कि मेरे पेरेंट्स नहीं समझेंगे तो वो और भी बहुत कुछ कर सकती थी। लेकिन ये हत्या का दिमाग में कैसे आ जाता है लोगों के? सहानुभूति एक रीजन है कि अगर हमने उनसे सगाई तोड़ दी, अब वो उन्होंने एक्सीडेंट तैयार किया कि वो एक्सीडेंट में मर गए। अगर वो एक्सीडेंट में मर गए वो तो पकड़ा गया। अगर नहीं पता चलता तो फिर वो सहानुभूति मिलता लोगों को और वो जिनसे चाहती थी फिर दोबारा शादी कर सकती थी। ये सोच करके उन्होंने ये सारा प्लानिंग किया। लेकिन वो तो अच्छा हो मीडिया का और पुलिस वालों ने जितना सचेत रह कर सच्चाई को सामने लाया, वरना उन लोगों का प्लान बिल्कुल सक्सेस होता जाता। रिश्तों को लेकर जो एक सहन शक्ति होता है, भाई किसी रिश्ते में हम लोग आते हैं, आजकल शादी ब्याह, पहले भी शादी ब्याह होता था तो पहले लोग रास्ता मतलब कहते थे रस बस जाएगी तब समझिएगा, है ना। तो पहले रास्ता बसता था, लोग उसके बाद देखता था, उसके बाद अगर बहुत हद तक बात नहीं बना तो जो है वो कोई फैसला लेता था। वो भी क्या फैसला लेता था कि भाई माँ बाप से ज्यादा कहेगा या तलाक ले लेगा। तलाक बहुत बड़ी बात हो जाती थी। लेकिन आजकल तो देख रहे हैं कि सीधा मतलब मर्डर तक बात पहुंच जा रहा है। अब किसी बेटे का जान लेना हमारे हक में है क्या? हम किसी का जान लेने के हकदार? मेरा कोई अथॉरिटी नहीं है, न मेरा कोई अधिकार है। हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको छुटकारा पाने के लिए बहुत सारा रास्ता है। भाई हमको खाना खर्चा दे दो, हम अलग रहेंगे, तुम भी अपना अलग रहो। अभी तो एंगेजमेंट हुआ था, अभी तो हुआ था, शादी होता था, भाई मजबूरी रहा। मान लीजिए कि अगर दूसरा लड़का से उसका अफेयर था तो ठीक है, साफ साफ बात कर देते कि भाई हम तुम शादी नहीं करेंगे, हम दूसरा लड़का से शादी करेंगे, बात खत्म हो जाता वहीं। लेकिन मारने का राइट तो नहीं बनता था। मोबाइल जो नेट चल रहा है वो प्लस फैक्टर है। पहले कीपैड लोगों के पास रहता था। सुनिएगा अपने दादी से या चाची से, ऐसी घटना नहीं होता था। होता था ना, पहले इस तरह का घटना नहीं होता था। दादी या चाची नानी से पूछिएगा। आज प्लस फैक्टर मोबाइल है। मोबाइल देख के अभी देखिए पढ़ने वाली स्टूडेंट मिर्ची स्प्रे मंगा के सोनार के दुकान में घुस के बच्ची सोचिए अपने शौक पूरा करने के लिए। हो सकता है ना, ये भी लगता है कि शायद हम क्राइम करेंगे, बच जाएंगे तो हमको दया भी हो जाएगा लोगों के प्रति कि भाई देखिए ना बेचारा के मंगेतर मर गया, ऐसे वैसे। ये भी लोग जैसे एक बात बोली, सही बोली कि पकड़ा गया तब ना, नहीं पकड़ा दी तब तो सहानुभूति वाला मामला। हाँ, सही बात तो बोल रही हैं। तो हम तो उस जगह पर रहते हैं तो लड़कियों के जान मार देते हैं। हाँ, वैसे लड़की के मरना चाहिए। लड़की के लड़का के क्यों मारता है? किसी को बेटा है, किसी की जिंदगी बर्बाद करना उसको बहुत बड़ा है। लड़का वैसे लड़कियां अपने खुद मर जाए,
ना तो बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाओ। लड़का दूसरे के लड़का के क्या है जिंदगी बर्बाद कर रहा है। लड़का की जो माँ है, चेतन की जो माँ है, वो ये भी आरोप लगा रही हैं कि मेरा बेटा के बारे में बोली उसकी माँ कि क्यों आप अपने बेटे को भेज रही हैं मेरी बेटी के साथ। तो कहीं ना कहीं कुछ आभास जरूर लड़की की माँ को होगा कि इसके साथ भेज रहा है, कोई दिक्कत हो सकता है। तो जब उनको आभास इस बात का था तो वो क्यों नहीं लड़के को जो है वो मतलब वार्निंग लड़का के रोक देते, लड़का के रोक देती। आवाज हो रहा था तो लड़का के रोक देता कि नहीं जाओ बेटा, ये बात गलत है। उसका माँ के भी सोच में आ गया था तो नहीं जाना चाहिए था। एकाकी जीवन जीना चाहता है। लोगों में जो पहले की भावना थी कि इस परिवार के साथ सम्मिलित रूप से रहें, दादा दादी परदादा के साथ भी रहते थे लोग, आज के देख रहे हैं कि अपना सिर्फ दो जो है वही उसका परिवार हो जाता है। एकाकी जीवन के कारण वो सहन शक्ति समाप्त हो गई है। पहले सब सम्मिलित परिवार में रहते थे तो सबका सब बात सुनते थे, बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ती थी। अब वो रहा नहीं। अब दोनों के बीच ऐसे थोड़ा सा ही हुआ, कोई बीच में पड़ने वाला है नहीं, एकाएक जीवन अथी ले लेता है, निर्णय ले लेता है। लेकिन हम चलिए बहुत सारी विपरीतताओं की बात करते हैं, ठीक है, विपरीत परिस्थिति हो सकता है, लेकिन फिर भी हमको नहीं लगता कि कोई नॉर्मल इंसान जो रहेगा, जो सामाजिक व्यक्ति रहेगा, जो राक्षसी प्रवृत्ति का नहीं रहेगा, सीधी सी बात है, उसके दिमाग में हत्या का तो सवाल नहीं आ सकता। वैसा तो नहीं आना चाहिए, लेकिन उसमें होता क्या है कि अपनी गलती जो है लोग को महसूस नहीं होता है कि हम गलती कर रहे हैं। सिर्फ अगला के ऊपर जो है गलती को मरना चाहता है, लगता है कि उसी के गलती के कारण हम बर्बाद हो रहे हैं। तो हम जब बर्बाद हो रहे हैं तो हम क्यों नहीं अगला को बर्बाद कर दें। बस यही प्रवृत्ति जो जागृत होती है जिसके कारण कि ये होता है। जैसे मान लीजिए हमारी लड़की है या हमारा लड़का है, हम सोचते हैं कि उस लड़की के कारण ही मेरा लड़का बर्बाद हो रहा है, तो हम अपने लड़का को न करके उस लड़की को बर्बाद करने का सोचने लगते हैं, जो कि सरासर गलत है। सवाल यह पैदा होता है कि आज इतनी हत्याएं हो क्यों रही हैं प्रेम प्रसंग में। तो सवाल यह पैदा होता है कि आज हमारा समाज एकल परिवार के तौर पर चला जा रहा है। पहले हम लोग संयुक्त परिवार में रहा करते थे, तो वहाँ एक गार्जियन के तौर पर बड़े बुजुर्ग रहते थे जिनके निर्देशन में पूरा परिवार चलता था, और उस परिवार का जो मुखिया होता था उसी की मर्जी से, ये मर्जी मत नहीं कहा जाए, उनके अनुभव के आधार पर वो तय करते थे कि किसकी शादी कैसे होनी चाहिए। आज जो हम तात्कालिक सुख प्राप्त करने के चलते कुछ ऐसे लोगों से, असामाजिक तत्वों से भी संबंध बना लेते हैं जो आगे चलकर उनके या उनके परिवार के किसी सदस्य के मौत का कारण बनता है। बेटियों के ऊपर भी एक मेरा सवाल है कि मान लीजिए हमारी शादी हो रही है, जहां तक हमने सिया के बारे में पढ़ा, वो जब 20 साल की थी तो उसने अपने पिता से इच्छा जताई कि हमको जो है वो बेकरी शॉप खोलना है। उसके पिता ने फंड कर दिया, उसके पिता ने जो है वो सब कुछ करवा दिया। तो जब आपके पिता आप पे फाइनेंशियल इतना खर्चा कर रहे हैं, आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, जहां उसकी शादी होने वाली थी वो भी अच्छे खासे पैसे वाले, तो जब इतना आपका बात माना जा रहा है तो क्या आपके बात को नहीं सुना जाता? आप जो है वो लगातार जो है वो अगर अपने माँ बाप को बताती, आप अपने माँ बाप से बात करने की कोशिश करती कि भाई मेरा इस लड़के से शादी करने का मन नहीं है, मेरा दूसरे लड़के से शादी करने का मन है, या फिर हम नहीं कर सकते हैं, या भाग जाती, कुछ नहीं समझ में आता, उसको अगर लगता कि नहीं बात बन रही है भाग जाती, कहीं कुछ भी कर लेती। लेकिन आपने कैसे चुन लिया कि हमको नहीं, हमको कुछ नहीं करना है, हमको अच्छा का अच्छा ही बना रहना है, हमको किसी दूसरे के बेटा को मार देना है? देखिए, कहीं ना कहीं ज्यादा अगर बच्चों को फ्रीडम भी मिलता है ना तो उसका वो गलत उपाय मतलब निकाल लेते हैं। यहाँ जो हुआ है ये इस कारण से हो गया कि उस लड़की को कानून व्यवस्था का कोई डर ही नहीं था। अभी देखिए हाल में जो घटनाएं हुई हैं, लोग बेल पर आकर बाहर एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चियों में कानून व्यवस्था का उसमें डर नहीं था कि मेरा आगे होगा क्या, मेरे पिताजी के पास पैसा है, हम तो बच ही जाएंगे। और ये मेंटल लेवल होता है, जो मेंटल लेवल वहां तक गया ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। तो इसमें गार्जियन का भी दोष है और बच्चियों का भी दोष है। वो शुरू से जिस तरह का परिवेश में है, ज्यादा आजकल बच्चियों को थोड़ा सा दबाव भी बनाना चाहिए, उन्हें थोड़ा दुख भी दिखाना चाहिए कि नहीं मेरे पास इतना पैसे का पावर नहीं है। वो लड़कियां जो भी की है ना वो पैसे के पावर से की, और उसे कोई डर नहीं है, ना रिश्तों की
मर्यादा है। जब शादी होती है तो शादी होने के ठीक पहले जो है, आजकल चूंकि बच्चे मैच्योर हो गए हैं, उनसे उनकी इच्छा जानी जाती है, जरूर बात की जाती है, तो क्या बच्चे जो है वो समय रहते ये नहीं बता सकते हैं, या माँ बाप समय रहते उनको नहीं समझना चाहिए कि हमारे बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है, ये शादी के लिए तैयार है कि नहीं है, अगर हम इसकी शादी जबरदस्ती करवा देते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगा? क्या इन सब बातों पर विचार अभी नहीं करना चाहिए? देखिए, बच्चों का संस्कार घर से निकलता है। अगर माँ बाप उसको अच्छे संस्कार दिए हैं, परवरिश में अगर अच्छा दिया है गया है, पढ़ाई लिखाई अच्छा दिया गया है, और सभ्यता और संस्कृति उसको समझाया गया है कि हम किस दायरे में हमको रहना है, हमको पढ़ाई करने के बाद क्या है, तो उसी में बच्चा आदमी भटक जाता है। अगर हमारी औकात कम है, हम अपने औकात में अगर सारा चीज़ों को अगर बच्चों को समझाते हैं और करते हैं तो उससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। और जो बच्चे गांव से निकल करके चाहे और जगह से निकल करके बाहरी दुनिया को देखते हैं, बढ़ चढ़ करके लोग खर्च में बेवजह लोग को फंसाते हैं, तब जा करके बच्चा बिगड़ता है, चाहे उस तरह का संस्कार ये होता है। अगर आपको लगता है कि माँ बाप नहीं मानेंगे तो आपके पास और भी बहुत सारा रास्ता है। आप अच्छे खासे पैसे वाले घर से थी, आप जो है वो कमा खा सकती हैं, आप अपने परिवार को छोड़ के निकल जाती, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आप जो है चाहती थी कि हम अच्छे के अच्छे ही बने रह जाएं, भले किसी के बेटे का जिंदगी चला जाए। यहाँ तो किसी तरह का प्रेशर भी नहीं था, न किसी प्रेशर नहीं था, बिल्कुल दोनों तरफ से किसी गार्जियन का प्रेशर नहीं था, फिर भी ऐसा निर्णय लेना ये समझ से परे है। बल्कि हम तो वीडियो में देख रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे के साथ घूम रहे थे, जो अपने मंगेतर के साथ घूम रही हैं, मंगेतर उनका सरप्राइज दे रहा है, वो खूब खुश हो रही हैं, बेचारे को हिंट दे देती कि भाई तुम हमको पसंद नहीं हो। आजकल तो लड़का लड़की को साथ बिठाया जाता है, बात करवाया जाता है कि भाई तुम दोनों एक दूसरे से बात कर लो। तो यहाँ पर हमको ये लगता है कि लड़की दोषी कम है, दोषी वो लड़का है जिसके साथ वो अफेयर में रह रही थी। पिछले 1 साल में 4000 कॉल है उसका। तो दोषी वही व्यक्ति है, उसी ने घटना करवाया है, उसको हत्या ही कर दो, हम दोनों मिलकर कर देते हैं उसको। लेकिन समझना चाहिए कि भाई वो तो तुम पर इल्जाम डाल के भाग गया, तुमको सोचना चाहिए था तुम्हारा शादी एक अच्छे जगह हो रहा था, ठीक है, तुम उसी के इन्फ्लुएंस में आ गई, लेकिन वो तो तुम मतलब वो जो है तुम पर इल्जाम डाल। ऐसे लड़की को कानूनन सख्त से सख्त सजा देना चाहिए कि आने वाला पीढ़ी में ऐसी घटना न घट सके, क्योंकि ऐसा 3-3 घटना हाँ, घट गया। और साथ साथ उस लड़का जो उसके साथ बॉयफ्रेंड जो उसने धक्का दिया है, ये दोनों को ऐसा सजा मिले कि कम से कम एक मिसाल बने देश में कि कोई भी लड़की या लड़का सोचे कम से कम एक बार कि इस तरह के अगर हम अंजाम देंगे तो उसका हर्ष क्या होगा। जब इस तरह की बातें सुनते हैं तो एक ही सवाल दिमाग में आता है कि रिश्ते से भागने के बचने के 10 उपाय हैं, फिर हत्या क्यों? देखिए, हर चीज़ का एक 2 मीन्स होता है मैम, एक निगेटिव भी होता है, एक पॉजिटिव होता है। हम किसी के अंदर थोड़ी ना जान रहे हैं कि अगर ठीक है माँ बाप हमारा किसी से इंगेजमेंट कर दिया तो फिर हमारा शादी हुआ, तो हम थोड़ी ना जाने कि वो किस टाइप की है, हाँ, लेकिन हाँ अगर हमारा इंगेजमेंट हुआ तो कम से कम एटलीस्ट हमें 6 महीना या साल भर का वक्त लेना चाहिए कि एक दूसरे को हम थोड़ा समझ पाए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब ऐसे है कि 1 साल 6 महीना का वक्त रहता है तो हम मिलते रहते हैं, उनके फैमिली से मिलते रहते हैं, ऐसे थोड़ा सराउंडिंग से हमें पता चल जाता है मतलब किस टाइप का है। अच्छा, एक चीज ये भी है भैया कि जैसे देखिए हम देख रहे थे 2-3 वीडियो में कि वो लड़का जब उसका मंगेतर जो है जिसका हत्या हो गया, तो वो जब सरप्राइज वगैरह भी दे रहा था तो वो लड़की खुश हो रही थी, वो लड़की जो है वो मतलब ऐसा बिहेव कर रही थी कि लग रहा था कि ये शादी से बहुत खुश है। तो क्या वैसी लड़कियों को भी एक हिंट नहीं देना चाहिए कि भाई हम इस शादी से खुश नहीं है या इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, हम आपके साथ खुश नहीं है? क्या बताना नहीं चाहिए, बात नहीं करना चाहिए? क्योंकि आजकल तो हम देखते हैं कि शादी ब्याह अरेंज मैरिज भी होता है, तभी लड़के लड़कियों के बीच में अच्छी बातचीत होती है। देखिए, वैसे तो उनको बताना चाहिए, लेकिन बहुत सारे आजकल क्रिमिनल माइंड के होते हैं जो देखने में कुछ होता है और अंदर से कुछ होता है। जैसे उनका तो एंगेजमेंट ही हुआ था, अगर उनको अगर शादी से एतराज था, किसी और से शादी करना था, तो उनको पर्सनली एक बार बता देना चाहिए। हम वहाँ पे उनके मानसिकता को हम उनका दोष देंगे कि हो सकता है वो मतलब क्रिमिनल माइंड की है, वो मतलब एक नॉर्मल वो नहीं हो सकती है। आजकल जिस तरह के मामले हो रहे हैं लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ नहीं लड़कों के साथ,
उस तरह से जब शादी की बात चलती होगी तो एक बार लगता होगा कि भाई इसके पीछे तो जासूस लगा के पता करवाएंगे कि लड़की कैसी है नहीं है कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है। लाइक आज के टाइम में ना लोग इतना ज्यादा आगे बढ़ जा रहे हैं, उसका रीजन सिर्फ ये है कि उनको पता है कि लॉ और ऑर्डर ऐसा है ना अपने कंट्री का कि उनको कहीं ना कहीं वो लूप होल है कि वो निकल जाएंगे, वरना वो इतना ज्यादा लाइक आगे बढ़ के इतना एग्रेसिव काम कर ही नहीं सकते हैं। मतलब आप बताइए कि कोई इंसान इतना प्लान कर ले रहा है, जब तक उसको गारंटी नहीं होगा किसी चीज का कि वो निकल सकते हैं इस चीज से, तो इतना बड़ा एक्शन कोई ले ही नहीं सकता है। क्रिमिनल माइंड जब हम लोग पढ़ते हैं, क्रिमिनल के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक ये भी बात पता चलती है कि क्रिमिनल्स जो है वो क्राइम करने के पहले ये भी तय कर लेते हैं कि अगर इसमें किसी तरह का कोई इनकन्वीनियंस हुआ तो हम इससे बचेंगे कैसे। वो बिना प्लान किए कहीं ले जाके और उसके बाद उनको लाइक पुश करना, फिर उसके बाद दोबारा मार देना, लाइक उनको इस बात का कॉन्फिडेंस था कि हाँ इस चीज से मैं निकल सकती हूँ, वरना कोई नहीं कर सकता। और आज के टाइम में आप ये देखिए कि लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन रहे हैं, जैसे मुस्कान होगी और बहुत सारे एग्जाम्पल, मुझे नाम तो याद है लेकिन हाँ जी, तो उनके पास एग्जाम्पल सेट हो रहा है और आगे हो सकता है, आगे ये हो सकता है कि और भी लोग इसके आगे लाइक कुछ करे इसके बिहाफ में, क्योंकि उनको पता है कि देखिए जैसे मुस्कान को बेल मिल चुका है आज के टाइम में, तो उनको कहीं ना कहीं इस चीज का कॉन्फिडेंस मिल रहा है ना कि वो बाहर निकल सकते हैं इस चीज से, और लोग भूल जाएंगे। और जितना नॉर्मलाइजेशन हो चुका है इस चीज का कि आज ये न्यूज आ रहा है, आज हम लोग बात कर रहे हैं और कल सब भूल जाएंगे कि ऐसा कुछ हुआ भी था। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी हमको जहां तक लगता है जेनजी के लिए रिश्ता निभाना और आसान हो गया है। अभी हमारे पास जो है वो डिवोर्स को भी बहुत ज्यादा हवा नहीं बनाया जाता है, डिवोर्स भी ले सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, ब्रेकअप, बहुत सारी चीजें हैं। या अगर कुछ काम नहीं आता तो वो लड़की, उसके पास अच्छा खासा पैसा था, वो कहीं स्किप का रास्ता चुन लेती, वो कहीं भाग जाती, कहीं चली जाती, कुछ भी कर लेती। लेकिन उसने ये रास्ता क्यों चुना कि हम कुछ नहीं करते हैं, बस इस लड़के को जान से मार देते हैं? ये दिमाग में कैसे किसी के आ सकता है, एक नॉर्मल इंसान के? लाइक उसके पास सबसे आसान तरीका मूव ऑन करके, वो क्लियर चिट होता है ना उनके लिए। ऐसे अगर वो सीधा जाती तो वो गलत होती कि हाँ भाई मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरे पास ये ऑप्शन है कि मेरे पास अब कोई बचा नहीं है पार्टनर, इसलिए मैं किसी और पार्टनर के पास जा रही हूँ। इट्स अ काइंड ऑफ लाइक उनको क्लियर चिट मिल रहा है कि हाँ मैं इस वे से निकल सकती हूँ। उनको जो है वो एक तो ये भी करना था और विक्टिम कार्ड भी खेलना था। वो ऐसे निकल जाती तो फिर वो गलत के साथ कैसे हो गया। अगर आप मुझे मेरे पर खर्च करो 17 करोड़ 18 करोड़ जो भी है, उसके अलावा भी, और फिर मैं आपको छोड़ू तो मैं गलत हूँ ना। अगर आप ही कहीं चले जाओ, आप खत्म हो जाओ, तो फिर मैं तो अरे मेरे पास तो कोई है ही नहीं, आई नीड समवन एल्स नाउ, तो ये तो हो गया। लगता है ना कि ये जो है इतना जो क्राइम थ्रिलर फिल्में हम लोग देख रहे हैं ना, इसके कारण हमारे दिमाग में रोज कुछ ना कुछ खिचड़ी पकड़ा है। हम जब अपने बच्चों की शादी तय करते हैं तो आजकल हमको नहीं लगता है कि किसी भी तरह के माँ बाप एक बार नहीं पूछते होंगे कि बेटा तुम्हारा मर्जी क्या है, तुम क्या चाहते हो या तुम क्या चाहती हो। जरूर एक बार अपने बच्चों की मर्जी पूछते हैं। तो क्या बच्चों का भी एक फर्ज नहीं बनता है कि हम अपनी मर्जी पहले एक बार माँ बाप को बताएं कि भाई हमारी ये मर्जी है, जिसके साथ आप शादी करें उसके साथ हम नहीं निभा पाएंगे। ये सारा रास्ता है एक रिश्ते से बचने का या एक रिश्ते से बाहर निकलने का। लेकिन एक लड़की, एक पत्नी या एक मंगेतर ये रास्ता क्यों चुन ली कि भाई हमको सामने वाले का हत्या करा देना है? देखिए, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आजकल का जो गार्जियन है इतना बिजी होता है कि बेटी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उस पर जरा सा ध्यान देना नहीं। अब जब से मोबाइल शुरू हो गया है, इंटरनेट शुरू हो गया है, तब से उसके बाद उसको हर जगह चेक करना मुश्किल हो रहा है गार्जियंस को। तो बच्चे जो है कम उम्र के रहते हैं, 15 16 17 18 साल के रहती है। और जो लड़के होते हैं जनरली आप देखिएगा, ये ट्रेंड देखिएगा कि जितने अच्छे घर की लड़कियां थी उसका जो बॉयफ्रेंड था सब छोटा था, जो 10,000 महीने कमाने वाला, 15,000 करने। और जो कम कमाने वाला बच्चा होता है ना, उसको अपना करियर उसी में दिखता है। जो बच्चे को अच्छा करना है या बड़ा आदमी बनना है वो पढ़ाई पे ध्यान देता है, अपने करियर पे ध्यान देता है। ये लोग बस उस लड़की पे ध्यान देता है, उस लड़की ठग के गिफ्ट लेना है, ये लेना है, इतना लिक्विडिटी तरीका से उसको फंसाता है, उससे निकल ही नहीं पाता है वो। मतलब कि साथ में बहुत सारा आजकल तो वीडियो भी है, ये भी है कि बदनामी करने का, उसका जो डेडिकेशन होता है उस लड़कों का, फर्स्ट डेडिकेशन होता है, वो 24 घंटा उस लड़के के लिए अवेलेबल है। आज के जमाना में कोई लड़का 24 घंटा लड़के के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। ये भी बात है कि भाई जो काम करने वाला बच्चा है, जो काम करने वाला आदमी है, वो 24 घंटे आपके चरण में तो नहीं रह सकता है। लेकिन एक अगर निगम्मे को, बेरोजगार को पटा लीजिए, वो तो खैर आपके जिंदगी भर चरण, क्योंकि उसके पास और कोई काम ही नहीं है। ये एग्जैक्टली यही बात है। तो हम लोग को गार्जियंस को, ठीक है आप बहुत बिजी हैं, तो अपने बच्चियों पे थोड़ा निगाह रखना पड़ता है कि क्या कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए रह रहे हैं ना। मान लिया जाए कि हस्बैंड वाइफ अगर दोनों अभी के समय में काम कर रहे हैं तो वो तो बेचारे इसीलिए कर रहे हैं ना कि हमारे बच्चे को इससे भी अच्छी जिंदगी मिले। तो उसका रिपोर्टेशन क्या हो रहा है? ये भी बात है। आप सोचिए, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव तो भी है। वो भी देखना पड़ेगा ना। तो बेटी यदि पैदा कर दी, जिम्मेदारी है ना, बेटी जिम्मेदारी होती है, तो जिम्मेदारी तो आपको निभाना ही पड़ेगा ना। भूख न जाने जूठी भात, नींद न जाने टूटी खाट,
प्रेम न जाने जात कुजात। इसको प्रेम नहीं कहेंगे मैडम, इसको मानसिक विक्षिप्तता का लक्षण कहेंगे। प्रेम इसको कह ही नहीं सकते हैं। और क्या, प्रेम का मतलब ये थोड़े कि किसी का हम जान ले लिए, किसी का मर्डर कर दिए, किसी को ड्रम में पैक कर दिए। प्रेम अगर होता तो वो अड़ जाती अपने माँ बाप के सामने कि हम नहीं करेंगे शादी। हाँ, पहले अड़ती। ये देखिए कि ये उस लड़के से नहीं, ये कहती कि कुछ हम शादी नहीं करेंगे। हाँ, वही आज उसका उससे एंगेजमेंट कर ली, उसका सरप्राइज ले रही है, अपने बर्थडे पर विला बुक करवा रही है, सब कर रही है। ये मैडम देखिए, बेसिकली हम तो यही कहेंगे ना कि गलत जो है ना परवरिश का नतीजा है ये लोग। माँ बाप जो बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, अपना करियर देख रहे हैं, वो करियर बना नहीं रहे हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, अपने बच्चे के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ अगर दोनों काम करेगा तो बच्चों को कौन पालेगा? एक चीज ये भी है भैया कि देखिए, अगर मान लीजिए कि हम अपनी बेटी की शादी तय कर रहे हैं, हम अपनी बेटी के बारे में बहुत सारी बातें, अब हम लड़के वाले से ये नहीं कर रहे कि हमारी बेटी को बात बात में गुस्सा आता है, हमारी बेटी रोटी बनाती है या 2 रोटी फेंक के मारती है, ऐसा नहीं बोलते हम लोग। लेकिन अगर हमको लगता है कि मेरी बेटी शादी के बाद इस तरह का कोई हरकत कर सकती है, तो आपको नहीं लगता है कि हम शादी बाद में तय करेंगे, पहले अपनी बेटी को सही रास्ते पर लाएंगे? बिल्कुल, पहले हम अपने बच्चे का काउंसलिंग करवाएंगे, उनको बताएंगे कि परिवार में कैसे रहना है। और अगर वो परिवार में रहना नहीं सीखे, इसका मतलब कि उसको हम कुछ सिखाए ही नहीं है। देखिए, सीधी सी बात है कि रिश्ते से बचने का, रिश्ते से भागने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। अभी के समय में रिश्ता बनने के बाद बहुत सारा रास्ता, आपका रिश्ता तो अभी तक बना भी नहीं था, आपका सिर्फ एंगेजमेंट हुआ था। ऐसे कंडीशन में आपने जो है वो कोई रास्ता नहीं चुना और सीधा मर्डर का रास्ता चुना। तो भाई हम तो यही कहेंगे कि महिलाओं के लिए जो है वो समाज में एक जो सम्मान और एक इक्वलिटी की भावना जो अब धीरे धीरे आ रही है, ऐसे कुछ मामलों से जो है कहीं ना कहीं धूमिल होता हुआ दिखता है। इसलिए हम तो किसी भी रिश्ते में बंधने से पहले और बंधने के बाद वाले लोगों को यही कहेंगे कि किसी भी रिश्ते में बंधने से पहले, जाने से पहले जो है वो पहले लड़के लड़कियों को अच्छे से समझिए, अच्छे से जानिए, और फिर भी अगर वो पसंद नहीं आता है तो अपने परिवार में बात करिए, उस लड़के से बात करिए, उस लड़की से बात करिए और इनकार कर दीजिए उस रिश्ते से भाग जाइए, निकल जाइए, कुछ भी करिए, लेकिन हत्या के बारे में मत सोचिए, क्योंकि उसके बाद आप तो बर्बाद हो ही जाएंगे, सामने वाला जिसका कोई गलती नहीं था वो पूरा परिवार भी बर्बाद हो जाएगा। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।